दोस्तों बैंक में फिक्स डिपॉजिट करते समय आपको जो इंटरेस्ट मिलता है उसमें आपका टैक्स काटा जाता है। इसी को टीडीएस कहते हैं। ये टीडीएस आपकी जमा की गई रकम और उससे बनने वाले इंटरेस्ट से कटती है और बैंक वाले टैक्स काट कर सरकार को जमा कर देते हैं। बैंक वाले इसकी परवाह नहीं करते कि आप पर टैक्स देने की लायबिलिटी बनती है या फिर नहीं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका एडवोकेट विवेक पांडे और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल लीगल पोजर। दोस्तों, अगर आपकी एज 60 साल से ऊपर है यानी आप सीनियर सिटीजन की श्रेणी में आते हैं तो आपकी इंटरेस्ट से होने वाली इनकम 50,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए। अगर इससे ऊपर की इनकम है तो आपको 10% टीडीएस देना पड़ेगा। मान लीजिए आपकी इंटरेस्ट इनकम है 1 लाख रुपए, तो 1 लाख का 10% हुआ 10,000, तो बैंक वाले 10,000 रुपये काट कर आपको 90,000 रुपये आपके खाते में वापस कर देंगे। लेकिन अगर आपने अपने अकाउंट में पैन कार्ड लिंक नहीं किया है तो फिर आपका टीडीएस ठीक इसका डबल यानी 20% हो जाएगा। तो चाहे आप सीनियर सिटीजन हो या फिर सुपर सीनियर सिटीजन, 50,000 से अधिक इंटरेस्ट इनकम होने की कंडीशन में 10% टीडीएस की कटौती की जाएगी। और अगर आपका पैन कार्ड और आधार कार्ड लिंक नहीं है तो इसका जस्ट डबल अमाउंट एज ए टीडीएस की कटौती बैंक वालों द्वारा कर ली जाएगी। लेकिन अगर इंटरेस्ट इनकम 50,000 से कम है तो किसी प्रकार के टीडीएस की कटौती नहीं की जाएगी। इसके अलावा अगर आप टैक्स की सीमाओं के बाहर हैं तो बैंक में जाकर 15H फॉर्म जमा कर सकते हैं। 15H फॉर्म सीनियर सिटीजन के लिए ही होता है, लेकिन अगर आप इनकम टैक्स के दायरे में आते हैं तो फिर ये फॉर्म फिल करने का कोई मतलब नहीं है। दोस्तों, अगर आप 60 साल से कम की उम्र के हैं तो आपकी इंटरेस्ट इनकम 40,000 रुपये से अधिक की नहीं होनी चाहिए, क्योंकि 40,000 से ऊपर की इनकम अगर है तो इस पर 10% का टीडीएस आपको देना पड़ेगा। बैंक स्वयं ये अमाउंट काट कर बचे हुए पैसे आपके अकाउंट में डाल देगी। तो दोस्तों, कोशिश करिए कि आप अलग अलग बैंकों में छोटे छोटे अमाउंट की एफडी करवाएं जिसका इंटरेस्ट सीनियर सिटीजन के लिए 50,000 से अधिक का ना हो, या फिर आप परिवार में किसी के नाम से, अपने बेटा बेटी के नाम से छोटे छोटे अमाउंट की एफडी करके टैक्स बचा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, टैक्स बचाने का दूसरा तरीका ये है कि आप LIC प्लान, पीपीएफ या एनपीएफ में निवेश करके 1 से 1.5 लाख रुपए तक का डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं, या फिर हेल्थ पॉलिसी में इन्वेस्ट करके 1 लाख रुपए तक की छूट प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, अगर बैंक वाले आपका टीडीएस काट चुके हैं तब आप ITR फाइल कर सकते हैं जिससे आपका काटा गया पूरा पैसा वापस कर दिया जाएगा। लेकिन इसमें कभी कभी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, तो कोशिश कीजिए कि टीडीएस आपका कट ही ना पाए। तो दोस्तों, ये थी आज की जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।